एनसीपी शरद चंद्र पवार की तरफ से भी आज जो है 5 कैंडिडेट्स के नामों का घोषणा कर दिया गया है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि भिवंडी की सीट पर फिलहाल कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया गया है, क्योंकि भिवंडी सीट को लेकर खास तौर पर कांग्रेस के नेताओं के साथ बातचीत चल रही है। यहां तक कहा जा रहा है कि कांग्रेस चाह रही है कि भिवंडी की सीट उसे मिले। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एक स्टेप आगे बढ़ते हुए आज जो एनसीपी पवार साहब की पार्टी है, उनकी तरफ से 5 कैंडिडेट्स डिक्लेयर तो कर दिए गए, लेकिन भिवंडी की सीट जिसको लेकर आप लोग अपना पक्ष रख रहे हैं कि आपको वो सीट चाहिए, उस पर कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर किया है। आप किस तरीके से? देखिए, उन्होंने 10 सीट की जो बात थी उसमें से 5 डिक्लेयर किए, 5 अभी करने हैं। तो मैं किसी स्पेसिफिक सीट से बात नहीं करूंगा, किस सीट पे चर्चा हो रही है नहीं हो रही है। तो उनकी 5 सीटें घोषित हो चुकी है। एक तो हमारा ही साथी था, अमर काले जो था, वो हमारा विधायक था, पिछली बार हार गया था, लेकिन बातचीत करके उनको एनसीपी की सिंबल पे वो लड़ रहे हैं, टिकट या चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी और 4 जगह उन्होंने उम्मीदवार घोषित किए हैं एनसीपी अजित पवार ग्रुप में, और आज एनसीपी शरद पवार ग्रुप में भी 5 उम्मीदवार घोषित किए हैं। तो लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया काफ़ी धीमी गति से चल रही है, इसलिए बहुत जल्दी कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंतिम दौर तो जुलाई के आखिर तक, जून तक चलेगा, करीब मई के आखिर तक चलेगा। तो ये प्रक्रिया है। हमने पहले दौर की सीटें घोषित की थी, शिवसेना ने 18 कुछ 17 सीटें घोषित की है। हमारे गठबंधन में 48 में से करीब 45-46 सीटों का फैसला हो चुका है। एक 2 या 3 सीटों की चर्चा अभी भी चल रही है। और क्या चर्चा चल रही है कि दोनों के दावे हैं। कांग्रेस का एक दावा है, शिवसेना दावा है, कांग्रेस का एक दावा है, एनसीपी का दावा है। भाई, कौन उम्मीदवार 100% विजयी होगा और भाजपा को हराएगा, उसके बारे में थोड़े से मतभेद है कि भाई हमारा उम्मीदवार अच्छा है, आपका उम्मीदवार अच्छा है, इसके बारे में तो कोई बहुत भयंकर मतभेद की बात नहीं है। 48 में से 45 का एक मत से फैसला हो चुका है, यानी कि अब 5-6% सीटें बची है, 2-3 सीटें बची है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बहुत बड़ी बिगाड़ हो गया या कुछ हो गया, ऐसी बात। सर, जिन सीटों का आप बता रहे हैं, 3 से 4 या जो सीटें अभी हैं जो डिक्लेयर नहीं हो पाई हैं, जिन पर लेकर चर्चा चल रही है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि फ्रेंडली जो है कॉन्टेस्ट करेंगे, क्योंकि जो है संकेत जो कांग्रेस के आपके महाराष्ट्र के ही नेता हैं वो संकेत दे रहे हैं कि हम फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करने के लिए भी तैयार हैं। संजय निरुपम भी लगातार जो है ट्वीट कर रहे हो या सार्वजनिक बयान दे रहे हो, वो भी बोल रहे हैं कि फ्रेंडली कॉन्टेस्ट के लिए तैयार है। इसको किस तरीके से? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसे कोई फ्रेंडली कॉन्टेस्ट की कोई बात नहीं हुई है। ये किसी का निजी विचार हो सकता है, जिसका आदर करना चाहिए, लेकिन पार्टी लेवल पे ऑफिशियल पॉलिसी करके ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है। जहां तक मेरी जानकारी है कि हम किन्हीं कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग तरीके से लड़े। हमारे अगर आपस में हम लड़ेंगे तो भाजपा का उसमें फायदा होगा। तो मैं नहीं जानता कि कोई ऑफिशियल पॉलिसी ऐसी है। किसी निजी राय किसी के है तो उसका भी हम पार्टी में आदर करेंगे, उनके विचार सुनेंगे जरूर। इसके बारे में सर कोई आला कमान को कोई जानकारी दे दी गई है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं जिन सीटों पर, जिसमें उत्तर पश्चिम जो सीट है मुंबई की, या जो है साउथ सेंट्रल की हो, सांगली हो, भिवंडी हो, इन सबको लेकर फीडबैक दिया गया है आला कमान को? इसके फीडबैक देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब वहाँ के कार्यकर्ता जाके आला कमान से मिल रहे हैं। जो भी सीटों की आपने बात की, जहाँ पे कुछ विवाद चल रहा है, कुछ अभी अंतिम फैसला नहीं हो पाया है, वहाँ के सभी कार्यकर्ता जाके अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। तो हाईकमान के पास, या मुंबई का हाईकमान, मुंबई के लीडरशिप हो, दिल्ली की लीडरशिप हो, इन कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में वास्तव हमारी कार्यकर्ताओं की ओर से उनके सामने रखा गया है। जो हमारे अलायंस पार्टनर हो, उन्होंने अपनी बात भी रखी है। तो सारे मुद्दे टेबल पे है, फैसला हो जाएगा एक आध दिन में। लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि 48 में से 45-46 जगह का तो एक मत से, आम राय से फैसला हो चुका है। तो जिन सीटों को लेकर सर अभी भी बात अटकी हुई है, क्या 31 तारीख को जो दिल्ली में केजरीवाल जी के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, इंडिया के गठबंधन के सभी लोग एक मंच पर आ रहे हैं, तो वहां पर भी महाविकास आघाड़ी की इन सीटों पर लेकर जो थोड़ी बहुत बातचीत अटकी हुई है, उसको लेकर आला कमान से कोई चर्चा हो? देखिए, इंडिया गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे, उस पर
व्यासपीठ पे कोई ऐसी चर्चा तो नहीं होगी कि भाई सीट का क्या हो, सीट का। ये बहुत बड़ा एक व्यापक निर्णय है गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का। जिस तरह से देश की जनतंत्र को तबाह किया जा रहा है, जिस तरह से केजरीवाल उनके कई मंत्रियों को जेल डाला गया, उनसे प्रचार करने से रोका गया है, तो ये है जिसके लिए कि विदेश की सरकारें भी टिप्पणी कर रही है। जर्मनी सरकार ने टिप्पणी की है, अमेरिकी सरकार ने टिप्पणी की है। ये कर क्या रहे हो आप? विपक्षी उम्मीदवारों को, विपक्ष के नेताओं को जेल डाल रहे हो। ये तो सिर्फ रशिया में होता है। तो देखिए, नेता लोग जा रहे हैं। अब कहीं साइड लाइंस पे कुछ चर्चा होगी तो मैं नहीं जानता, क्योंकि कोई निश्चित कोई प्लान नहीं है कि इसकी कोई चर्चा हो। अब जैसे मैंने कहा, मात्र 2-3 सीटें हैं 48 में से, तो हमने 95%, 96% तो आम राय बना ली है। अब 1-2 चीज़ें बची है, वो सुलझ जाएंगी। बहुत बड़ी उसमें मैं अहमियत नहीं देता। हाँ, हमारे जो लोकल कार्यकर्ता हैं उनके लिए बहुत अहम विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और वो काफ़ी उत्तेजित है, ये तो वास्तव है। लेकिन इससे कोई पूरे गठबंधन पे, जो हम महाविकास आघाड़ी का गठबंधन लेके हम चल रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फ्रेंडली फाइट या कुछ और बातें कि कोई इंडिपेंडेंट लड़ेगा, ये तो सब स्थानिक कार्यकर्ताओं के एक उत्तेजित कार्यकर्ताओं के विचार है, जो कि आला कमान की कोई पॉलिसी नहीं है। तो सर, लेकिन क्योंकि एक एग्जाम्पल भी आपके सामने है कि आम आदमी पार्टी के साथ आपका दिल्ली में अलायंस है, लेकिन जब पंजाब की बात आती है तो वहां पे दोनों पार्टियां आमने सामने है, कॉन्टेस्ट कर रही हैं। तो क्या जिन सीटों पर अभी भी बात एकमत नहीं हो पा रही है, तो वहां पर अगर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होती है तो इसको लेकर आला कमान को से आप लोगों को इजाजत का इंतजार है, उस पर कोई चर्चा हो सकती है, या अगर होगा तो कितना ज्यादा नुकसानदेह आपके लिए साबित हो सकता है? आला कमान के फैसले के बगैर कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होगा। ये अलायंस स्ट्रॉन्ग अलायंस है और बिल्कुल है। लेकिन अगर आला कमान ने कोई, हमारी कांग्रेस हाईकमान ने कुछ ऐसा निर्णय लिया तो अलग बात है, लेकिन अभी तक मेरी जानकारी में ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। हाँ, हमारे कार्यकर्ता जरूर मांग कर रहे हैं कि देखो हमें सीट दीजिए, नहीं तो हम लड़ते हैं, हम दिखाते हैं हमारी ताकत कितनी है, वगैरह वगैरह बातें हो रही, जो हमेशा होती है, कोई नई बात नहीं है। क्योंकि संजय राउत भी इसके ऊपर सर टिप्पणी कर चुके हैं कि अगर फ्रेंडली फाइट करने की बात है तो यूपी बिहार में भी कर लीजिए, और महाराष्ट्र में भी 48 सीटें हैं, उस पर भी फ्रेंडली कॉन्टेस्ट। फिर अलायंस होगा ही नहीं। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये फालतू है बातें करना उसके बारे में। लेकिन हम कार्यकर्ता उत्तेजित है, दोनों तरफ के कार्यकर्ता उत्तेजित है, तो उनको तो समझाना पड़ेगा, और उनकी अपनी भावना है, उनको सुनना पड़ेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि एक आध दिन में वो बात तय हो जाएगी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले हफ्ते एक संयुक्त पत्रकार परिषद लें, ताकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम अपनी पूरी गठबंधन की घोषणा करें। कोई बड़े कॉमन प्रोग्राम है, उसकी जानकारी आपको दे, उम्मीदवारों के नाम। 3 तारीख जो है सर, ऐसी जो खबरें आ रही हैं 3 अप्रैल को होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसकी कोई पुष्टि? कुछ चर्चा चल रही है, लेकिन इसकी जब भी निश्चित तय हो जाएगा तो उसकी आपकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करेंगे, एक ऑफिशियल फॉर्मल लॉन्च ऑफ ए लोकसभा अलायंस की बात करेंगे। अब समय, तारीख वगैरह की 3 तारीख की कुछ बात चल रही है, लेकिन अगर उस समय कहीं पर्चे भी भरे जा रहे हैं तो बात हो जाएगी, उसकी आपको बता देंगे। सर, प्रकाश अंबेडकर जो महाविकास आघाड़ी के आप लोग जो है जितने भी वरिष्ठ नेता हैं कह रहे हैं कि आप अच्छे घटक दल के तौर पे आप वंचित बहुजन आघाड़ी को, प्रकाश अंबेडकर को साथ लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो रुख है वो एकला चलो रे का जो है रास्ता अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नई आघाड़ी बनाने के भी वो प्रयास में लगे हुए हैं, चाहे मनोज आरंगे पाटिल हो, चाहे ओबीसी बहुजन पार्टी हो शिंदे जी की, उनसे बातचीत उनकी चल रही है। उसको किस तरीके से देखते हैं? लेकिन ये साफ बात है, इस चुनाव का अगर हम निचोड़ देखेंगे तो 14 और 19 के चुनाव का अनुभव अगर ध्यान में रखेंगे तो विपक्ष के मतों का विभाजन होता है या नहीं होता, इस पे चुनाव का नतीजा निर्भर करेगा। मोदी जी चाहते हैं कि सबसे ज्यादा से ज्यादा लोग लड़े मोदी जी के खिलाफ, ताकि जो मोदी जी का एंटी मोदी वोट है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं 2014 की बात करूं तो मोदी जी को राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में 31% वोट मिले थे, यानी कि करीब करीब 70% लोगों ने मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी को हराने के लिए वोट डाला था। 19 में बालाकोट हुआ, थोड़े वोट का प्रतिशत बढ़ा, 31 से लेकर उनका 37% हुआ। फिर भी इसका मतलब यह था कि 63% लोगों ने मोदी जी को हराने के लिए वोट डाला था।
लेकिन आज संसद में 38 अलग अलग दलों के सांसद प्रेजेंट है। इसका क्या मतलब है कि वोट बहुत बुरी तरह से बढ़ गए थे। उसका बंटवारा रोकने का प्रयास था इंडिया गठबंधन, वो पूरी तरह से नहीं हो सका, लेकिन काफी सारे लोग अभी भी इंडिया गठबंधन में कोशिश करें कि 1 to 1 किया जाए। और मोदी जी बिल्कुल इसके विपरीत चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग खड़े रहें। अब देखिए, अगर प्रकाश अंबेडकर जी अपने लोग खड़े करते हैं, प्रकाश शेंगे जी ओबीसी के नाम से वो लोग खड़े करते हैं, और कोई और दल किसी और नाम से एमआईएम करती हैं, तो अनेक लोग सारे के सारे मोदी जी को खिलाफत करेंगे, उनको गाली देंगे, उनकी प्रशासन की निर्भरता करेंगे, गालियां देंगे, लेकिन वोटों का बंटवारा करेंगे। तो मोदी जी और मोदी जी की पार्टी और बीजेपी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग लड़ें, मोदी जी के खिलाफ लड़ें, लेकिन विपक्ष के वोटों का बंटवारा करें, जो 14 और 17 में 19 में हुआ। हमारी कोशिश है कि भाई आइए हम साथ मिलके 1 to 1 उम्मीदवार दें ताकि वोटों का बंटवारा ना हो। तो इस सारा प्रयास वोटों का बंटवारा कराना जो मोदी जी चाहते हैं, और वोटों का बंटवारा ना होने देना जो हम लोग चाहते हैं। अब प्रकाश अंबेडकर की भूमिका रहेगी तो साफ हो जाएगी क्या कर रहे हैं। पिछले चुनाव में 2019 में प्रकाश अंबेडकर की वंचित पार्टी ने और एमआईएम मिलकर कांग्रेस और एंटी मोदी संगठन के 9 उम्मीदवारों को हराया, यानी कि 9 बीजेपी के सांसद, एक्स्ट्रा सांसद अंबेडकर की जी कृपा से जीते। तो क्या वही वो दोहराना चाहते हैं? मोदी जी तो बहुत खुश होंगे, मोदी जी तो बिल्कुल उसकी मदद भी कर देंगे जितनी चाहे कि अगर आप। सर फिर बात बन क्यों नहीं रही है? क्योंकि कई राउंड की बातें हो चुकी, वो तो ये कह रहे हैं कि लास्ट 4 सीजन में जो होटल में मीटिंग हुई उसके बाद से हमें कोई जानकारी नहीं दी जा रही, ना ही हमारे प्रतिनिधि को बुलाया जा रहा है, ना ही हमें बुलाया जा रहा है। बात क्यों नहीं हो रही है? इस पर एक कहावत है कि अगर वो नहीं कुछ निर्णय लेना चाहते, देखिए कोई आदमी सो रहा तो उठाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का ढोंग कर रहा है उसको तो नहीं उठाया जा सकता ना। तो देखिए ये सब गलत बात है। 5 सीटों का मेरी जानकारी है कि उनको ऑफर की थी। अब वो कह रहे 5 के, पता ही नहीं, हमको नाम ही नहीं पता कौन से 5 है। तो ये कोई बात नहीं होती ना, जब इतने राउंड 2 महीने से चल रहे हैं और हम कांग्रेस की ओर से 2, शिवसेना की ओर से 2, एनसीपी की ओर से 1, शायद एक आध और ज्यादा दे सकते थे, इसकी चर्चा हो रही है। अब उसके कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं नाम भी बता सकता हूं, मैं कांग्रेस के तो बता सकता हूं, औरों का पता नहीं। तो ये अब कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं, हमें किसी ने बताया नहीं। ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। जब हम चाह रहे हैं कि वोटों का बंटवारा ना हो, प्रकाश जी हमारे साथ में आए कि बड़े दलित समाज के एक बड़े नेता है, अंबेडकर की जो पोते हैं, एक बड़ी लीगेसी उनके पास है। हम कई बार उनको कहते थे कि आइए हमारे साथ चले, आपको संसद में होना चाहिए, आपके 2-4 सहकारियों को सांसद बनना चाहिए, लेकिन बात नहीं बन रही। अब कौन जिम्मेदार है आप देखिए, उनसे पूछिए। आखिरी सवाल सर, ये हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी बातें अभी चर्चा बाकी हैं, जो फाइनल एक फिगर कहते हैं, फाइनल जो डिसीजन है सारे 48 सीटों को लेकर महाविकास अघाड़ी के, कब तक जो बातें हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी, जो फाइनल आपके, ताकि जो प्रिपरेशन है कैंपेनिंग के डिजाइनिंग को लेकर, जिसके लेकर आप लोगों ने अभी लास्ट मीटिंग भी किया था, उस पर चर्चा हुई थी, वो हो सकता है? देखिए हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अंतिम फैसला हो, बातें हो रही है, एक आध दिन में हो जाएगा। कोई हम जानबूझ के देरी कोई नहीं कर रहा है। उसमें अंबेडकर जी आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो पृथ्वीराज चौहान जी को आपने सुना कि उनका साफ तौर पर कहना है कि 1 ही 2 दिन की और बात है। 45 सीट जो है 48 में से, उनमें बात लगभग तय हो चुकी है। जो 2-3 सीटें बची हुई हैं उनको लेकर वो अब आने वाले कुछ दिनों में उस पर डिक्लेयर हो जाएगा। हालांकि कार्यकर्ता कुछ हैं जो सीट पर चाहते हैं कि वो भी मुकाबला करे, लेकिन आला कमान इस पर फाइनल डिसीजन लेगा कि क्या फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होगा या नहीं होगा। कैमरामैन संतोष देवते के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।